Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a pole of 4 meter high driven into the bottom of a lake is 1 meter above the water. Determine the length of the shadow of the pole on the bottom of the lake if the sun ray makes an angle of 45 degree with the water surfaces. The refractive index of water is 4/3. Refractive index कितना दे रखा है आपको? 4/3 के इक्वल दे रखा है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? कि लेंथ ऑफ द शैडो आपको यहाँ पर बताना है ना, लेंथ ऑफ द शैडो। तो देखिए बच्चों, ये ना आपका रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। किस पर बेस्ड है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं या फिर स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ द इमेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक पोल है 4 मीटर हाइट ड्रिवन इनटू द बॉटम ऑफ ए लेक इज 1 मीटर अबव द वाटर, ठीक है। ये इस तरीके से कोई लेक है, ठीक है। मान लीजिए लेक, ये आपकी पूरी लेक है, ठीक है। एक 4 मीटर हाई पोल है आपका, ठीक है। ये आपका कोई पोल है, दिस इज द पोल, ठीक है। ये आपका पोल है। इसमें बोल रखा है कि 1 मीटर पोर्शन आपका क्या है, बाहर की है, ठीक है। वाटर की, वाटर सरफेस से बाहर है, ठीक है। और 3 मीटर तो अभी भी आपका डीपी है इसके अंदर, ठीक है। 4 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। तो 1 मीटर अबव द वाटर, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल ऑफ, शैडो की हमें लेंथ बतानी, पोल ऑन द बॉटम ऑफ द लेक इफ द सन रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बाद द वाटर सरफेस। सन से देखिए इस तरीके से कुछ रेज आ रही होंगी, दिस आर द रेज, ठीक है। ये आपकी कुछ रेज आ रही है। ये कितना एंगल बना रही है आपका? 45 डिग्री विद वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के साथ 45 बनाएंगे तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये आपका डेंसर मीडियम है, तो ये आपकी रे ऑफ लाइट की जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि इस तरीके से कुछ चले जाएगी, ठीक है। तो आपको बच्चों यहाँ पर इसकी जो शैडो बनेगी, ये वाली, ये पूरी शैडो होगी इसकी, ठीक है। इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये लेंथ हमें पूरी कैलकुलेट करके बतानी है। ये आपका 1 के इक्वल है, ये एंगल 45 है, तो बच्चों ये लेंथ भी आपकी 1 मीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 1 मीटर होगी, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बस ये वाली डिस्टेंस और बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसे आपकी इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक है। ये ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ए बी की लेंथ और बतानी, क्या बतानी है? ए बी, ठीक है। पहले तो देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए ना, ये एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। ये एंगल कैलकुलेट करेंगे तो काम इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमें ओ से लेकर ए तक की लेंथ तो पता है कितनी, 3 मीटर, ठीक है। हमें ए भी बताना है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल, ये ओ ए बी ट्रायंगल को हम यूज कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? 1, बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45। तो साइन 45 इट इज इक्वल टू रे ऑफ लाइट किस में जा रही है? वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 4/3 इंटू यहाँ पर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आर हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू आपका कितना? साइन आर के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों देखिए, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 √2 के इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। 3/4 कितना होता है आपका? 0.75 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.41। तो बच्चों देखिए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 0.75 डिवाइडेड बाई 1.41, तो आपका 0.5319 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.5319, ठीक है। 0.5319, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ 0.5319 के इक्वल। तो देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। साइन इनवर्स कितना? 0.5319। ये आपका 32 के इक्वल आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 32 डिग्री के इक्वल आ रही है, ठीक है। 32.13 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल आपने यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया। तो ये ट्रायंगल की देखिए, आपको ये साइड पता है, ठीक है। और ये वाली साइड पता करनी है, एंगल पता है, तो बस अब तो सिंपल सा खेल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए भी करके लिख सकते हैं, देखिए। बेस आपको पता है, और आपको क्या बताना है? परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। टेन आर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका? ए बी डिवाइडेड बाय बेस। बेस तो आपका कितना है? ओ ए, जिसकी लेंथ आपकी 3 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ए बी लिखना है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 मीटर टाइम्स आपका टेन ऑफ आर। आर कितना आपका? 32.13 के इक्वल, ठीक है। तो बस इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो देखिए, 10 32.13 लिखेंगे, तो ये 0.628 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.628। तो 3 मीटर इंटू 0.628 करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए 1.884 के इक्वल, ठीक है। इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। 28 से 4, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये तो आपकी ए बी की वैल्यू होगी। आपको पूरी लेंथ की, लेंथ ऑफ इमेज बतानी है, तो पूरी लेंथ ऑफ इमेज तो बच्चों ये होगी, ठीक है। ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी आपकी? ओ ए प्लस ए बी के इक्वल। ओ ए की वैल्यू तो आपकी 1 मीटर थी, इसमें आप क्या कर लीजिए? 1.884 को और ऐड कर लीजिए, तो जाएगा 2.884 मीटर के इक्वल। सो दिस शुड बी द लेंथ ऑफ द इमेज। तो ये आपका क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।